Welcome back to Study with Durga. I hope you all are doing good and are safe at your places. And I am also hoping that you are watching my previous videos. If not, then do check them out. Today's video is about the benefits and the criticism of BOP. So let's start. Benefits of BOP. According to BOP tries to regulate and manage excessive amount of power. पावर को रेगुलेट और मैनेज करता है BOP और उसको इस तरह सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंटरनेशनल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे सोसाइटी में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। शक्ति को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। सेकेंड, BOP लीड्स टू इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। BOP की अनाकी की वजह से पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में सिक्योरिटी डिलेमा होने की वजह से पावर स्ट्रगल हो जाता है और पीस और स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। बट BOP रेगुलेट और मैनेज इस तरह करता है चीज़ों को और पावर को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है कि अच्छे से इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाता है। यानी कि BOP अराजकता की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता की ओर जाता है। Now, the third point says that it helps small powers to maintain their independence and operate in an unevenly distributed power system. इंटरनेशनल सिस्टम में पावर स्ट्रगल होने की वजह से जो मेजर पावर्स होती हैं वो उभर कर आती हैं, लेकिन BOP स्मॉल पावर्स को हेल्प करता है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करें और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें जहाँ पर पावर अनडिस्ट्रीब्यूटेड या फिर अनइवनली वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं BOP की आलोचनाएँ। BOP की जो सबसे पहली आलोचना है वो ये कि BOP स्मॉल पावर्स को उभरने नहीं देता या फिर जो बड़ी पावर्स होती हैं वो स्मॉल पावर्स के ऊपर डोमिनेट करती हैं और स्मॉल पावर्स कभी कभी तो अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बिग पावर्स की नीड के हिसाब से एडजस्ट भी करती हैं। तो ये BOP का पहला क्रिटिसिज्म है। अब BOP के सेकंड क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए डिफरेंट नेशंस अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री होते हैं, जो वेपन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होते हैं, क्योंकि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में अपने आर्मी को, अपनी नेवी को, अपने एयरफोर्स को, सारी कंट्रीज़ अपने इन चीज़ों को डेवलप करने में लग जाती है, जिससे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं उनका बहुत अव्यय होता है। Now the next criticism leads to militarization and heavy weaponization of the world, leads to nuclear arm race. अब सारी कंट्रीज़ अलग अलग तरह के आर्म्स लेने की होड़ में जब जुट जाएगी तो everybody would indulge into nuclear arm race. सारे नेशंस के बीच में परमाणु हथियारों की होड़ हो जाएगी। Now the next point says that BOP takes world at the edge of war. जब सारी कंट्रीज़ इतने सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इकट्ठे कर लेंगे तो एवरीबडी वुड ट्राई टू इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू वॉर व्हेन देयर इज़ अ स्मॉल डिस्प्यूट ऑल्सो। छोटी से छोटी बात पे वॉर की बात छिड़ने की गुंजाइश हो जाती है, बिकॉज एवरीबडी इज़ हैविंग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस विच कैन अफेक्ट अदर कंट्री ऑल्सो। सो युद्ध के किनारे पर BOP ले जाता है। मॉर्गेनथाउ भी बैलेंस ऑफ पावर को क्रिटिसाइज़ करते हैं ड्यू टू इट्स अनसर्टेनिटी। शक्ति संतुलन की अनिश्चितता के कारण मॉर्गेनथाउ भी शक्ति संतुलन की आलोचना करते हैं। सो आई होप that you understood the benefits and the criticism of BOP. This was a short video. I hope you liked it. If you liked it, please like, comment and share, and do subscribe to Study with Durga for more such video. So thanks for watching. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. I hope you learned something, and probably the next video would be related to a series which is related to constitution, maybe fundamental rights or DPSP. So stay tuned for more updates. Till then, stay safe. Bye bye.